हेलो एवरीवन, मैं जेनेवल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन है जेई मेन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो तीन चीजें ऐसी होगी जो सोचनी पड़ेगी, मतलब डायरेक्ट गिवन नहीं है। अच्छा जी, हाँ जी। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है और इस टाइप का जितने क्वेश्चन आपको दिखे आप आसानी से फिर सोल्व कर सकते हो। सबसे पहली चीज हमारे को गिवन क्या है देखते हैं। आपको बोला है लेट एफ एक्स आपको गिवन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। कंसिडर ए फंक्शन जी एक्स सच दैट गोफ एक्स इक्वल एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। देन द वैल्यू ऑफ 8 इंटू में जी डैश टू इज। तो कहने का मतलब आपको एफ एक्स तो गिवन है, गोफ एक्स गिवन है, लेकिन वैल्यू किसकी पूछ ली यहाँ पे 8 इंटू जी डैश टू। तो कहने का मतलब जी एक्स आपको चाहिए। अब बच्चा सोचेगा यार जी एक्स कैसे लेके आऊं, तो घबराना नहीं है। सबसे पहला काम देखो क्या करना है। मैं क्या करता हूं, गोफ एक्स एक्स के बराबर है। तो आपको पता है कि गोफ एक्स हम किसको लिखते हैं, जी एफ एक्स को ही लिखते हैं भैया। जी एफ एक्स को ही गोफ एक्स लिखते हैं। चलो मैं क्या कर देता हूं, इसका डेरिवेटिव कर दूं, कुछ नहीं सोचूंगा, डेरिवेटिव करूंगा पहले जी डैश एफ एक्स। फिर अंदर वाले का एफ एक्स का होगा इनटू में एफ डैश एक्स और बराबर एक्स है 1 हो जाएगा। देखो दोबारा देखो, जी एफ एक्स पहले जी का होगा जी डैश, एफ एक्स अंदर बैठा है सेम का सेम, फिर एफ एक्स का इनटू में एफ डैश एक्स और एक्स का 1 हो गया। अगली चीज जी डैश एफ एक्स बराबर हो गया 1 अपॉन में एफ डैश एक्स। अब भैया इस चीज का क्या करूं मैं, जी डैश तो आ गया लेकिन उसके अंदर क्या बैठा है एफ एक्स। एक चीज बताओ, जो आपसे पूछा है यहाँ पे जी डैश टू, तो एक चीज बताओ यार इस एफ एक्स की जगह पे क्या बिठा रखा है टू। तो देखो आपको ये चीज सोचनी है क्या भैया, सोचो एफ एक्स में एक्स की जगह, एक्स की जगह क्या पुट करूं, क्या पुट करें कि एफ एक्स इक्वल टू मिले। क्या पुट करें, तो देखो एफ एक्स आपके पास एक्स की पावर 5 प्लस टू इंटू ई की पावर एक्स बाई 4। अगर मैं जीरो पुट कर दूं, ये जीरो हो गया, ई की पावर एक्स बाई 4 है तो ई की पावर जीरो बन जाएगा, टू आगे बैठा है तो भैया टू बचेगा। तो आपका जो आंसर रहेगा वो आंसर दोगे पुट एक्स इक्वल जीरो। अब बच्चा कहेगा यार हर बार मेरे को कैसे पता लगेगा, ज्यादातर जो वैल्यू है वो 0 1 -1, 0 और 1 सबसे ज्यादा, 2 पे सबसे ज्यादा चलता है ये। तो भैया इस चीज को याद रखना, इस चीज को याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर ये चीज आती है ना, ये क्वेश्चन आप फोड़ दोगे, आप रुकोगे नहीं अगर ये चीज आती है तो। चलो ठीक है भैया, मैं जीरो पुट कर लेता हूं। तो भैया एफ जीरो, एक्स की पावर 5 है तो जीरो ही बचेगा। ठीक है भैया, टू इंटू में ई की पावर जीरो बन जाएगा, तो जीरो टू ई की पावर जीरो 1 होता है तो भैया टू बचेगा। चलो एफ जीरो तो आ गया, मैं यहां पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा इसमें भी, इधर भी पुट एक्स इक्वल जीरो। जहां इधर पुट किया ना एक्स जीरो, वो भी इधर जाएगा, पुट एक्स इक्वल जीरो। तो आप कहोगे भैया मेरे पास ये मिल गया एफ जीरो, ये तो टू बना दिया, लेकिन 1 अपॉन एफ डैश जीरो, मेरे को एफ डैश जीरो और चाहिए। तो देखो भैया मेरे पास एफ एक्स गिवन है, इसका मैं डेरिवेटिव करना पड़ेगा मेरे को। करूंगा तो मैं क्या करूंगा, एफ डैश एक्स
एक्स की पावर 5 है तो 5x की पावर 4 प्लस 2 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, लेकिन x बाई 4 का इंटू में 1/4। इस चीज पे ध्यान देना, x की पावर 5 का 5x की पावर 4 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, e की पावर x बाई 4 है। तो आपको पता है e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो e की पावर x बाई 4 पहले तो हो गया, लेकिन x बाई 4 का डेरिवेटिव इंटू में 1/4 होगा। ये बात याद रखना। चलो भैया, अब देखो मेरे को जीरो पुट करना है, तो एफ डैश जीरो में निकाल देता हूं। तो आप कहोगे ये तो जीरो हो ही गया, ये 2 इंटू में e की पावर 0 बनेगा इंटू में 1/4। तो कुल मिला के बात है, देखो भैया ये काटेगा 2 पे, तो आपके पास एफ डैश जीरो जो है वो आपके पास कितना आ गया, मैं यहां लिख देता हूं भैया, आगे इधर लिख देता हूं लाइन मार के ताकि आपको दिख जाए। एफ डैश जीरो जो है वो मेरे पास 1/2 आ जाएगा, है ना, मैंने इधर लिख दिया, अपना काम यही चल जाएगा, ठीक है ना। चलो ओके, अब मेरे पास यहां पे चाहिए देखो, तो मेरे पास एफ डैश जीरो जो है वो आया हुआ है 1/2। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे एफ जीरो क्या था 2, तो एफ जीरो 2, तो जी डैश 2 हो गया इजकल टू 1 में। अब देखो इधर ध्यान देना, 1 में एफ डैश जीरो है, एफ डैश जीरो आपके पास 1/2 आया हुआ है, तो 1/2 पलट के ऊपर जाएगा 2। तो कहने का मतलब भैया जी डैश 2 आपके पास आ गया 2, लेकिन मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी, 8 इंटू में जी डैश 2 की चाहिए। 8 मल्टीप्लाई, सबसे बड़ा धोखा तो बच्चे के साथ यही कर देता है, जैसे जी डैश दिखा आंसर मार देते हैं, नहीं भैया 8 इंटू में है जी डैश 2, तो देखो आंसर आ गया 8, जी डैश 2 आपके पास 2 है, तो भैया 16 आंसर हो गया, 16 आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, दौड़ोगे आंसर लगाओगे, ए ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट। अब आप देखो यार कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो भैया डिफरेंशिएशन की बात करूं तो अच्छे क्वेश्चनों में से एक माना जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना, इसलिए ध्यान देना है, हर बार आपका ये स्टेप लगेगा, जब भी ऐसी शक्ल दिख जाए एफ एक्स आपको गिवन है, आप हमेशा अगर ऐसा बन भी जाए क्वेश्चन में मान लो, तो भी आपको ऐसे करना है। कई बार इसमें इनवर्स में भी दिया होता है गिवन कि जी इज इनवर्स ऑफ एफ, इस टाइप से मैं जो करवाता हूं ना वो ऐसे घुमा के देता हूं बच्चे को, इसने तो डायरेक्ट ये दे दिया, वहां पे ये बनाना पड़ता है फिर, है ना, एक दो स्टेप और बन जाती है। तो मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। अब हर बार इस बात पे ध्यान देना, इस पे स्टार लगा लो, इस बात पे आपको जरूर ध्यान देना है दोस्तों। तो आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। मैथमेटिक्स रिलेटेड जितनी भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हो। पीवाईक्यू करने बहुत ही जरूरी है, जिस बच्चे ने पीवाईक्यू कर लिए जेई एडवांस तक कोई नहीं रोक सकता। अगर जेई मेन के पीवाईक्यू सारे हो गए तो जेई एडवांस तक आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन पीवाईक्यू होने बहुत ही जरूरी है मैथमेटिक्स की। तो आपको ऐसी ही तैयारी करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहे।